वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने से इस खबर को सुन रहे हैं तो जनाब इस खबर को जो है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप भी लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो जनाब ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम रहने वाला है, क्योंकि छोटा सा काम आपको करना होगा और आपको जो है वो 1 लाख रुपए का इनाम जो है वो दिया जाएगा। क्या कुछ ये पूरी खबर है, ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जिस तरह से आप सब ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में लगातार जो है वो क्राइम बढ़ रहा है और ऐसे में पुलिस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इस बढ़ते क्राइम पर किसी न किसी तरीके से रोकथाम जो है वो लगाई जाए। लेकिन ऐसे में पुलिस की तरफ से एक ये कहें कि रिवार्ड जो है वो जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जनाब अगर आप 1 लाख रुपया जो है वो कमाना चाहते हैं तो आप अब जो है वो पुलिस की मदद करके जो है वो 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। कैसे कमाएंगे ये सब पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और पूरी गारंटी के साथ हम आपको ये कहते हैं कि जनाब अगर आप ऐसा काम कर देते हैं तो आपको पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से 1 लाख रुपए का जो है वो इनाम दिया जाएगा और आप जो है वो लखपति जो है वो जरूर बन जाएंगे। अगर आप गरीब हैं या फिर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप लोग जो है वो आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है और इस वीडियो को जरूर शेयर करना है ताकि तमाम लोगों तक इस समय की सबसे बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है वो जो है पहुंच सके। क्योंकि पैसे कमाने का एक सबसे आसान तरीका हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको 1 लाख रुपया कमाना है तो जनाब आपको जो है वो क्या करना होगा। जिस तरह से लगातार पिछले कल जो है वो कठुआ में जीएमसी के अंदर एक पुलिस सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा जी की वहां पर हत्या की गई और हालांकि उन्हें गंभीर हालत में हॉस्पिटलाइज भी किया गया, लेकिन ऐसे में दुखद रहा कि वो वहां पर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली और वो वहां पर जो है वो शहीद हो गए। लेकिन इस बीच पुलिस की तरफ से जम्मू पुलिस की बात करें या फिर साबा पुलिस की बात करें या कठुआ पुलिस की बात करें तो उनकी तरफ से एक इनाम जो है वो यहां पर बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे लोगों के बारे में जनाब जानकारी देगा तो उन्हें जो है वो सीधा 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। सबसे पहले हम आपको इन लोगों की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो अपने आप में एक गैंगस्टर लोग हैं। ये 2 लोग हैं। सबसे पहले का नाम जो है वो रोहित कुमार, जिसे मक्खन के नाम से ज्यादा जो है वो जाना जाता है, सना बोधराज, आर कोटली रलियान, आरसपुरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू का रहने वाला है और जिसकी उम्र लगभग 24 साल के करीब है। ऐसे में इसकी हाइट जो है 5 से 10 फीट के करीब है। हेयर स्टाइल इसका ब्लैक है और लंबे बाल ये रखता है और बॉडी जो है वो इसकी ठीक है, यानी कि वेल बिल्ट है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जनाब ये एक जो है वो बदमाश है और ये काफ़ी देर से फरार है और ये वो बदमाश है जिसने कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर के सांबा के रामगढ़ के अंदर जो है वो एक अक्षय नाम की व्यक्ति की हत्या में ये शामिल था और ऐसे में ये अब तक फरार है। वहीं आपको दूसरे की पहचान आपको बताने चलूं कि दूसरे का जो पहचान है वो जो है वो जरूर हम आपको साझा करने की कोशिश करेंगे। दूसरे की पहचान जो है वो लुदन सांसिया इसका नाम है। सनाफ पिप्पी आरो कल्याणा आरसपुरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू का रहने वाला है और इसकी उम्र 24 साल के करीब है। हाइट इसकी 5 से 10 फीट के करीब है। हेयर स्टाइल इसका ब्लैक है, कलर व्हाइटिश है, बॉडी इसकी जो है वो वेल बिल्ट है। और पुलिस का ये कहना है कि जनाब जो भी इस व्यक्ति के बारे में पुलिस को जानकारी देगा तो उसको जो है वो 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा और साथ ही साथ उसकी जो आइडेंटिटी है, उसकी कोई भी किस तरह की जो पहचान है वो नहीं बताई जाएगी। ना ही ये बताया जाएगा कि उसने कौन से फोन से फोन किया, कौन है, कहां का रहने वाला है, क्या उसकी पहचान है, उसके मोहल्ले का नाम क्या है। तो ऐसा बिल्कुल भी उसका जो है वो नाम पूरी तरह से जो है वो गुप्त रखा जाएगा हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। तो ऐसे में जनाब आप सब लोगों से कहेंगे कि 1 लाख रुपया कमाने का सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप इस तरह से पुलिस की मदद कर दें तो आप लोगों को जो है वो 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ये कोई मजाक नहीं है जनाब। ये कहें कि अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और ये कहें कि आप लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। अगर आप इस व्यक्ति को कहीं पर देखते हैं, गौर से देखिएगा जनाब इस व्यक्ति को। ये वो व्यक्ति है जिसने बाल जो है वो कैसे रखे हैं वो यहां पर बताया गया है। कलर इसके बाल जो है वो हेयर स्टाइल ब्लैक है और रंग इसका जो है वो गोरा है। उम्र लगभग 24 साल के करीब है और 5 से 10 फीट के करीब इसकी जो है वो हाइट है। इसने जो है वो सांबा के रामगढ़ के अंदर जो अक्षय नाम की व्यक्ति की हत्या की गई थी उसमें ये आरोपी इसमें बताया जा रहा है। और ऐसे में आपको बताते चलें कि पुलिस की तरफ से लगातार इसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये फिलहाल फरार है। और ऐसे में जो जानकारी अभी तक हमें मिल पाई है कि पुलिस ने इस हवाले से 1 लाख रुपए का
इनाम जो है वो जारी किया है, जिसमें आपको बताने चलें कि इसमें पुलिस ने साफ तौर पर यह कहा है कि जनाब अगर जो भी कोई इस बारे में पुलिस को जानकारी देगा तो पुलिस की तरफ से उसे जो है वो 1 लाख रुपए का इनाम जो है वो दिया जाएगा। 1 लाख ही नहीं बल्कि आप 2 लाख भी कमा सकते हैं। 2 लाख कैसे कमाएंगे, ये एक बंदे का 1 लाख रुपया पुलिस ने इनाम रखा है। और अगर दूसरे बंदे की बात करें तो उसका नाम जो है वो रोहित कुमार है, जिसे मक्खन के नाम से ज्यादा जाना जाता है। इसके बारे में आपको इसकी पूरी जानकारी दें तो ये वो रोहित कुमार है जिसे मक्खन के नाम से ज्यादा जो है वो जाना जाता है, जिसकी उम्र 24 साल के करीब है। हाइट इसकी 5 से 10 फीट है। हेयर स्टाइल इसका ब्लैक और लंबे बाल इसने रखे हुए हैं। बॉडी इसकी पूरी वेल बिल्ट है। और ऐसे में पुलिस की माने तो ये कहना है कि जनाब ये वो व्यक्ति है जो कि रामगढ़ के अंदर अक्षय नाम की व्यक्ति की जिसने हत्या की थी और वो बाद में उसके हाथ वगैरह साथ ले गए थे, उसमें जो है वो ये आरोपी है। और इतना ही नहीं बल्कि सांबा के रामगढ़ में तैनात पुलिस सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा जी, जो कि उधमपुर के रहने वाले थे, और उसमें जो एक शुन्नू नाम का जो बदमाश था जिसने जीएमसी कठुआ के अंदर चाइनीज पिस्टल से जो है वो उन पर गोली चलाई थी, उसके साथ भी जो है वो ये मौजूद था। और ऐसे में पुलिस ने उस चाइनीज पिस्टल को तो बरामद कर लिया है, लेकिन फिलहाल ये जो है वो उसका साथी वहां पर फरार बताया जा रहा है। और पुलिस ने साफ तौर पर आपको साफ लफ्जों में ये बता दूं कि आइडेंटिटी ऑफ द इन्फॉर्मर विल बी केप्ट सीक्रेट। तो बिल्कुल जो भी व्यक्ति इसके बारे में जानकारी बताएगा उसका नाम जो है वो सीक्रेट रखा जाएगा, उसके बारे में कोई भी किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो लीक नहीं की जाएगी। तो आप सब लोगों से मैं ये कहूंगा कि 1 लाख रुपये कमाने का आज के जमाने में हर कोई ये चाहता है हम पैसे कमाएं। तो ऐसे में आप सब लोगों से कहेंगे कि पैसे कमाने का सबसे साफ तरीका कि पुलिस की मदद करें, वीडियो को जरूर शेयर करें। और पुलिस की मदद करने के बाद आप लोग जो भी व्यक्ति इन 2 लोगों के बारे में पता बताएगा उसे 1-1 लाख रुपया नाम दिया जाएगा। अगर एक बंदा ही इन 2 लोगों के बारे में बताता है तो उसे 2 लाख मिलेगा। अगर कोई अलग अलग बताता है तो उनको जो है वो 1 लाख रुपए का नाम दिया जाएगा। इन दोनों को लेकर 1-1 लाख रुपए का नाम रखा गया है, जिसमें लुडन सांसिया है, रोहित कुमार जिसे मक्खन के नाम से ज्यादा जाना जाता है। और आपको बता दे चलूं कि चाइनीज पिस्टल का जिस तरह से कठुआ मुठभेड़ में जो है वो एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की जान चली गई और उसमें बताया जा रहा है कि चाइनीज पिस्टल का वहां पर इस्तेमाल किया गया था। और पुलिस ने एक चाइनीज पिस्टल भी जो है वो जब्त की है, जो कि शुन्नू नाम के इस बदमाश के पास थी। और उसी का इस्तेमाल करके उसने पुलिस सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा जी, जो कि उधमपुर के रहने वाले थे, मानसर में इससे पहले वो रह चुके हैं और अब वो रामगढ़ थाने में वहां पर तैनात थे, वो जो है वो शहीद उनको किया गया। और ऐसे में बताइए जा रहा है कि हो सकता है कि इस मामले में जो है वो एक सिट का एक गठन किया जाए। फिलहाल आधिकारिक तौर पर पुलिस के पास एक गैंगस्टर गिरफ्तार है, उसकी पहचान बड़ी ब्राह्मणा के मुक्कुल के रूप में जो है वो की गई है। बल्कि जो कल जिस तरह से पुलिस ने एक गैंगस्टर को ढेर भी करा था, दूसरा जो गिरफ्तार किया गया था उसमें जिसको ढेर किया गया है उसके साथ साथ जो दूसरा है जो गिरफ्तार है उसका नाम जो है वो मुकुल है, जो कि बड़ी ब्राह्मणा का रहने वाला बताया जा रहा है। और ऐसे में कठुआ पुलिस की तरफ से अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है और सीनियर अफसरों ने भी पूरा वीडियो देखा है और अब आगे की उसी हिसाब से जो है वो जांच की जा रही है। लेकिन जनाब जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि एक पुलिस ऑफिसर की जो है वो इस तरह से गैंगस्टर द्वारा जो है वो इस तरह से हत्या किया जाना, ये अपने आप में काफी ज्यादा अफसोसनाक है। लेकिन जम्मू कठुआ व सांबा पुलिस की तरफ से बदमाशों पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कई सारे बदमाशों को जेल में भेजा गया है, जबकि कई सारों को जो है वो पुलिस ने थाने में बुलाया है, वहां पर उन्हें हाजिर किया है। और उसके बाद बताया यह जा रहा है कि जनाब कई सारों को जो है वो इस्तिगासा करके जो है वो छोड़ दिया गया, लेकिन कई सारों को जेल में जो है वो भेजा गया। और ऐसे में कठुआ अस्पताल की घटना के बाद पूरे जम्मू कश्मीर की आंखें जो है वो नम हैं और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। खासकर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि कल जिस तरह से आपने देखा होगा कि दीपक शर्मा जी के जो बैचमेट थे वो जो है वो काफी ज्यादा किस तरह से उनकी आंखें नम हो चुकी थी, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर जिस चीज ने खबर सुनी उसकी रूह कांपती गई और उसकी आंखें जो है वो नम होती गई और किसी की भी आंखों से आंसू जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन ऐसे में 2 बदमाशों पर पुलिस ने इनाम रखा है और इस घटना के बाद सांबा पुलिस ने 2 बदमाशों के लिए इनाम रखा है, जिसमें एक रोहित कुमार उर्फ मक्खन, जो कि आरएसपुरा व लुड्डन का रहने वाला है और ऐसे में आरएसपुरा का रहने वाला है, और दूसरा जिसका नाम जो है वो लुड्डन है और सांसिया, और ये भी जो है वो आरएसपुरा का रहने वाला है। और दोनों पर 1-1 लाख रुपए का नाम जो है वो पुलिस ने रखा है और ये दोनों भी उस ग्रुप में शामिल थे जिसने रामगढ़ में अक्षय की हत्या की थी। और सोर्सेज का यह भी कहना है कि जब शुन्नू मंगलवार रात को कठुआ में आया था तो उनमें से एक उसके साथ भी जो है वो हो सकता है, और जिसके चलते
पुलिस ने दोनों की फुटेज जारी की है और 1-1 लाख रुपए का इनाम भी जो है वो जारी इसमें जो है वो बताया है। दो बड़ी घटनाएं जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिली हैं, जिसमें आपको बताते चले कि मोहन की पंजाब में हत्या हुई और उसके बाद जब कठुआ की घटना हुई है तो जानकारी के मुताबिक आप सब ये जानते हैं कि किस तरह से एक पुलिस सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा जी वहां पर शहीद हो गए और उसके बाद पूरे डिपार्टमेंट में, पूरे जम्मू कश्मीर पुलिस में काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि ये घटना अपने आप में जनाब ये कहें कि आतंकी घटना से जो है वो एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि इस तरह से बदमाशों का एक पुलिस ऑफिसर पर हमला करना और उसकी हत्या कर देना पुलिस विभाग को कहीं ना कहीं अब ये हजम जो है वो नहीं हो रहा है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर में पहली बार इस तरह की कोई जो है वो घटना हुई है जिसमें बदमाशों ने पुलिस अफसर पर जो है वो गोलियां चलाकर उसे जो है वो शहीद कर दिया है। और इस घटना के बाद आपको बताते चले कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो इस समय यहां पर हरकत में आया है और जिसके बाद 3 जिलों के हर थाने ने अपने अपने इलाके के जो वहां पर गैंगस्टर थे या फिर आपको बताते चलें कि या फिर वहां के जो भी रहने वाले बदमाशों को वहां पर पुलिस ने बुलाया है और इनमें जो अब बदमाशी नहीं करते हैं उन्हें इस हादसे पर जो है वो छोड़ दिया है। जिन पर शक था तो उन्हें जेल में भेजा गया है। और बताया ये जा रहा है कि डीजीपी RR सोरेन व एडीजीपी जम्मू अनंत जैन के अलावा डीआईजी जेके जम्मू कठुआ सांबा रेंज के जो डॉक्टर सुनील गुप्ता जी हैं उनकी तरफ से इस मामले को लेकर कई सारी बड़ी बैठकें जो है वो की गई हैं। और ऐसे में उम्मीद है कि अब जम्मू कश्मीर में ऐसे गैंगस्टर्स के खिलाफ पुलिस अब जो है वो कड़ा कदम उठाएगी और इस तरह से गैंगस्टर जो लगातार जम्मू कश्मीर में ये कहें कि लोगों के बीच में एक दहशत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जो है वो जल्द सफाया जो है वो किया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस अब गैंगस्टर्स को लेकर सख्त हो चुकी है। अब जनाब और बर्दाश्त जो है वो बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। जिस तरह से एक पुलिस ऑफिसर की इस तरह से जो है वो उस पर गोली चलना कि ये कहें कि काफी ज्यादा अफसोसनाक है। पुलिस सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा जी की बात करें, वो जो है वो उधमपुर से ताल्लुक रखने वाले थे। लगभग 1 से 1.5 साल पहले उनकी शादी हुई थी, लेकिन जनाब किसी ने भी नहीं सोचा था कि परिवार में इस तरह से जो है वो दुखों का पहाड़ टूटेगा। मां का रो रो कर बुरा हाल था, पिता का रो रो कर बुरा हाल था, भाइयों का, बहनों का, रिश्तेदारों का, चाहने वालों का, मोहल्ले वालों का, हर किसी की आंखें नम थी। लेकिन जो भी था वो काफी ज्यादा ये कहें कि नाकाबिले बर्दाश्त था। और ऐसे में हम भी डीजीपी RR सोरेन जी से अपील करेंगे, एडीजीपी अनंत जैन जी से, कि अब इस तरह के गैंगस्टर्स के खिलाफ पुलिस को एक बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि अब गैंगस्टर्स के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं। ये सब साफ हो गया है कि किस तरह से एक पुलिस ऑफिसर पर जो है वो गैंगस्टर्स द्वारा गोलियां चलाना और उसके बाद उनको जो है वो शहीद करना। लेकिन ऐसे में चाइनीज पिस्टल का इस्तेमाल जो है वो इसमें किया गया था, बताया ये जा रहा है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि इसमें एक बड़ी ब्राह्मणा का रहने वाला मुकुल भी जो है वो इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसने पुलिस सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा जी पर जो है वो गोली चलाई थी। और ऐसे में एक को मौके पर ढेर कर दिया गया है, लेकिन 2 जिसमें से 2 जो कि रामगढ़ के गगवाल इलाके में जो एक अक्षय नाम के व्यक्ति की हत्या की गई थी और उसको लेकर पुलिस ने जो है वो 2 लोगों की फुटेज जारी की है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा है कि जनाब अगर आप जो है वो इनके बारे में पुलिस को जानकारी देते हैं तो पुलिस आपको जो है वो 1 लाख रुपए का इनाम देगी। एक बार फिर से आपको इनकी तस्वीर दिखा दे चलूं कि ये वो रोहित कमार है जिसे मक्खन के नाम से ज्यादा जो है वो जाना जाता है। उम्र इसकी लगभग 24 साल के करीब है और पुलिस ने इसको लेकर 1 लाख रुपए का इनाम जारी किया है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जनाब ये व्यक्ति जो है वो उस ग्रुप में शामिल था जो कि कठुआ जीएमसी के अंदर जो एक गोलीकांड देखने को मिला उसमें ये शामिल था। और पुलिस ने इसकी फुटेज भी जारी किया है और 1 लाख रुपए का इनाम भी जो है वो बताया है कि जो भी इसके बारे में पता बताएगा तो उसे जो है वो 1 लाख रुपए का इनाम जो है वो दिया जाएगा। उसकी जानकारी पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी, उसकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी, उसके बारे में किसी को भी जो है पता नहीं बताया जाएगा। लेकिन दूसरा एक और लुड्डन सांसिया है, ये PPRO कल्याणा रसपुरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू का रहने वाला है। इसकी उम्र भी 24 साल के करीब है। तो माता पिताओं से भी अपील रहेगी कि अपने बच्चों को ऐसे कामों से जो है वो दूर रहने की सलाह दीजिएगा, वरना पुलिस अपना काम जो है वो करके रहेगी और बाद में आप लोग भी जो है पछताते रहेंगे, क्योंकि इस तरह का जो काम करेगा तो उसे हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी। और जिसने भी इस तरह से दीपक शर्मा जी के साथ ऐसा करा है या फिर जो भी लोग इस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर में बना रहे हैं, कानूनी व्यवस्था को खराब करने की साजिश रच रहे हैं, तो जनाब उसे अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी। 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं तो जनाब इन 2 लोगों के नाम जिनके हमने आपको बताए हैं, जिसमें एक का नाम लुड्डन सांसिया है और दूसरे का नाम जो है वो हम आपको बताते चलें
इसके दूसरे का नाम मक्खन है। तो इनके बारे में आप पुलिस को ज़रूर जानकारी दीजिएगा ताकि ऐसे लोगों के बारे में पुलिस जो है वो पकड़ सके और आप लोगों को जो है वो 1 लाख रुपए का इनाम मिल सके। तो आप जनता अपने सुझाव जरूर दे। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद।